हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 10 को लेकर। इसके पहले के सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर लें। आज का पहला सवाल है, फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो डैश राज्य में है। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। जिंक धातु का हो जाएगा या ग्रे कलर का होता है। SO2 का गंध पुगनेंट और PbI2 का रंग हो जाएगा पीला। यानी 1 का 2, B का 3 और C का 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाह होता है तो टर्मिनल के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत धारा खींचता है? तो इसे बनाने का फॉर्मूला है V = IR। पहले एक बार R निकालेंगे। R निकालने के लिए हो जाएगा V/I, तो यहाँ से R निकल कर आएगा 60 / 4 = 15। फिर I निकालने के लिए V = IR का फॉर्मूला ही यूज करेंगे और V के जगह 157.5 और I के जगह I ही रहने देंगे क्योंकि I निकालना है, और R के जगह 15 रख देंगे। इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर C, 10.5 एम्पियर। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? किए गए कार्य की गति को मापने को बोलते हैं शक्ति। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ब्रास सिटी मरचूला के नज़दीक कूपी पर डैश उत्तराखंड में स्थापित की गई है। आंसर होगा अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एप्स में शामिल हैं। एप्स में शामिल है पक्षी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। यह कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, एक सुचालक में 2 एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक का प्रतिरोधकता क्या होगी? वही फॉर्मूला यूज होगा V = IR और यहाँ से R = V/I, यानी 4/2। आंसर निकल कर आएगा 2 ओम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X शुक्राणु किससे प्राप्त होते हैं? ध्यान दीजिएगा, X शुक्राणु उसके माता से प्राप्त होते हैं। माता से उसे ऑलवेज X शुक्राणु ही प्राप्त होते हैं, लेकिन बच्चे का लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। इसीलिए महिलाओं को ब्लेम करना गलत बात है, क्योंकि बच्चे का लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। पुरुष के पास X और Y दोनों क्रोमोसोम होते हैं। अगर X और X मिला तो लड़की पैदा होगा, और माता का X और पुरुष का Y मिला तो लड़का पैदा होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? परमाणु द्रव्यमान पर मोस्ले छोड़कर सभी ने अपना वर्गीकरण जो किया था वो परमाणु द्रव्यमान पर ही किया था। तो जिस जिस ऑप्शन में मोस्ले है उसे पहले ही हटा देंगे। पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया, दूसरा भी कट गया और तीसरा भी कट गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोबेरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव। मेंडलीव के बारे में आपको याद रखना है, इसे पीरियोडिक टेबल का
फादर बोलते हैं। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव को बोलते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया है, हेनरी मोसले। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1942। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है स्क्लेरेन्काइमा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अधातुओं में से कौन सी अधातु में चमक होती है? तो यह एक अपवाद है, अधातुओं में चमक सिर्फ आयोडीन में होता है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डैश 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, उनका नाम है अंशु जेमसेम्पा, ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु 4 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, 4 मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिशील ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा 120 जूल है, तो उसमें वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और यहाँ से वेलोसिटी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मास निकालना है। जब इस फॉर्मूला पे पुट करिएगा तो आंसर निकल कर आएगा 15 kg, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? विखंडन के 2 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम। इसे ही कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और इसकी खोज न्यूटन ने किया था, लेकिन इसके वैल्यू की खोज कैवेंडिश ने किया था। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया है, और लेकिन इसका वैल्यू जो होता है उसकी खोज कैवेंडिश ने किया है, और वैल्यू क्या होता है? G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, लेकिन ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। नेक्स्ट है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? डाल्टन के अनुसार इनमें से एक ही कथन सही है, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या नहीं बल्कि परमाणु द्रव्यमान पूछा है, और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डैश पांडेय वंश की राजधानी थी? पांडेय वंश की राजधानी का नाम था कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व भारती। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। आंसर होगा एल्युमिनियम, Al2O3। नेक्स्ट है, यदि कोई कारक T समय में
W कार्य करता है तो पावर क्या होगी? पावर का फॉर्मूला होता है W/T। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के किस प्लान के अंतर्गत 1946 में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट है, डैश स्कैरिस का साधारण नाम है? स्कैरिस का साधारण नाम है ऑप्शन नंबर ए, राउंड वर्म। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचती है। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 3/4 पर वस्तु में क्या होगी? आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी और गतिज ऊर्जा कम होगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर, जिसे ब्लड कहते हैं। नेक्स्ट है, दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है, उस समय वास्तविक समय क्या होगा? इसे बनाने का फॉर्मूला है, आपको 11:60 में जो भी टाइम दिया हुआ है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, तो आंसर होगा इधर 30 हो जाएगा, 60 में जाएगा तो, और 11 में 8 गया तो 3 हो जाएगा। आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 3:30। जब भी दर्पण में समय पूछे तो 11:60 पर उसे माइनस करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु वर्ष 65 है। ऑप्शन नंबर ए। 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। बिलियन की सांद्रता निकालने के लिए 31 डिवाइडेड बाय ये दोनों का ऐड हो जाएगा 351 इंटू 100। जब निकालेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.83%। नेक्स्ट है, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर सी, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार नीले लिटमस को लाल नहीं बल्कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। नेक्स्ट है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। कौन कौन सी है 5? पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, और चौथा आपको याद रखना है प्लाज्मा, और पांचवा बोस आइंस्टीन। सबसे लास्ट है बोस आइंस्टीन। 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर मिनट होती है, यह कथन गलत है। आसूत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर मिनट होती है, यह भी कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना तो 1 सही है और ना ही ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है, 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल क्या होगा? आंसर आएगा इसका F = होता है ma, और a की जगह पे a दिया हुआ नहीं है तो a का फॉर्मूला होता है v - u/t। v हो गया लास्ट का वेग और u हो गया प्रारंभिक वेग। तो इस फॉर्मूले पे जब पुट करिएगा तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 न्यूटन। नेक्स्ट है, भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा स्थित है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है? लार ग्रंथि से एंजाइम जो स्रावित होता है उसे कहते हैं एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी।
जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। नेक्स्ट है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? सबसे पहले आप हाफ mv² पर निकालकर m निकालिए, फिर गति को दोगुना कर दीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड, और फिर उसी फॉर्मूला यानी हाफ mv² पर पुट करके निकालिएगा तो आंसर आएगा 100 जूल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह से गल जाती है तो क्या होगा? आंसर होगा जल स्तर पूर्ववत रहेगा। नेक्स्ट है 15 जून 2017 तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक तेजी से 8000 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित करने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रन मशीन विराट कोहली। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत डैश और नई दिल्ली के बीच सब्सिडी युक्त उड़ान के साथ की गई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला और नई दिल्ली के बीच। नेक्स्ट है द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित एलपीजी पंचायत की मेजबानी किसके द्वारा की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद जी, और यह प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? इसके पहले भी यही सेम क्वेश्चन था। इसे भी निकालने का फॉर्मूला वही है, V = IR। पहले आप R निकाल लीजिए, फिर V दिया हुआ है 165 और R का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, I आपको आसानी से निकाल जाएगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 11 एम्पियर। नेक्स्ट है ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर चॉइस अवार्ड द्वारा निम्न में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया है? आंसर होगा आगरा में स्थित ताजमहल को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। शरीर में भोजन का पचना यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन जल का जलवाष्प में परिवर्तन यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? आघातवर्धनीय धातु है गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी। 2017 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 119 देशों में भारत का स्थान क्या है? वर्ष 2017 में भारत का स्थान था 100। वर्ष 2018 में भारत का स्थान हुआ 101। वर्ष 2019 में 102। लेकिन वर्ष 2020 में भारत का स्थान है 100 नहीं बल्कि 94। याद रखिएगा 2020 में भारत का स्थान है हंगर इंडेक्स में 94 और कुल देशों की संख्या है 107। नेक्स्ट है अंतर्वेशी विभाज्यों तक पाए जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों के तल में। नेक्स्ट है सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सौर पैनल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दाब बराबर क्या होता है, यानी प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? प्रेशर इज इक्वल टू होता है उत्क्षेप बाय क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
क्षारीय धातुओं के समान होता है, क्योंकि ग्रुप 1 के तत्व को बोलते हैं क्षारीय धातु और ग्रुप 2 के तत्व को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचमन युक्त धारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? आंसर होगा मेंडलीव, ऑप्शन नंबर डी। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई उस टाइम 63 तत्वों को खोजा गया, लेकिन उन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ दिए ताकि भविष्य में जब नए तत्वों की खोज हो तो उनके लिए फिर अलग से आवर्त सारणी को बनाना ना पड़े। नेक्स्ट है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 डिग्री। नेक्स्ट है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था हेनरी मोसले ने, और मोसले ने ही आधुनिक आवर्त सारणी का नियम भी दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तक संवर्धन। नेक्स्ट है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप अंतः समुद्री केबल सिस्टम जो विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps अंतः समुद्री केबल सिस्टम है को डैश ने लॉन्च किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस जियो ने। नेक्स्ट है, वह वस्तुएं जिसका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम से बदलता हो उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल फैक्ट्री संकेतक। नेक्स्ट है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई यानी एसआई इकाई क्या है? आंसर होगा वाट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। इसे भी निकालेंगे 32 इंटू 100 और इस दोनों का ऐड करके डिवाइड कर देंगे। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.09%। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। नेक्स्ट है, दाब की अंतरराष्ट्रीय यानी SI इकाई क्या है? दाब का SI यूनिट है पास्कल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो इसकी गति बढ़ेगा। याद रखिएगा, सघन से जब विरल में जाएगा तो इसकी गति बढ़ेगा और अभिलंब से दूर भागेगी। वही अगर विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो इसकी गति कम हो जाएगी और अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, सीसा युक्त पानी का पता लगाने के लिए त्वरित कम लागत वाली परीक्षण का आविष्कार करने के लिए 2017 डिस्कवरी एजुकेशन 3M यंग वैज्ञानिक चैलेंज किसने जीता? आंसर होगा गीतांजलि राव ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डैश लोधी वंश का संस्थापक था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। नेक्स्ट है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश के बंधे होते हैं? एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? आंसर होगा इलेक्ट्रोलिटिस के द्वारा। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर यानी वोल्ट दिया हुआ है वोल्टेज 60 वोल्ट।
जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर को बढ़ाकर 172.5 वोल्ट कर दिया जाए तो हीटर में प्राप्त धारा क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज किया हुआ है। V = IR से पहले R निकालिए, फिर V के जगह पे 60 ना रख के 172.5 वोल्ट रखिए और फिर I निकाल दीजिए। आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी 11.5 एम्पियर। फिजिक्स का न्यूमेरिकल जितने भी हैं, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा तभी बन पाएगा, वैसे नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है, 2017 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा कुमारी ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। नेक्स्ट है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन डैश के बीच चलाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद और मुंबई के बीच। नेक्स्ट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाला शटलर का नाम क्या है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइना नेहवाल। नेक्स्ट है, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं। यह सभी बाइनरी विखंडन, बंडिंग, बहुविखंडन, ये सभी द्वारा बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। आंसर होगा राजेश मापुस्कर और यह न्यूटन फिल्म के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को विजयवाड़ा में कलेक्टरों के सम्मेलन में लॉन्च किया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीपल फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया था। आंसर होगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युग्म की एक ही एसआई इकाई है। आंसर होगा कार्य और ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशिया कप 2017 जीता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन को हराकर। 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिज ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी और इस सारे ऑप्शन में सिर्फ एक में है केजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इस पर आप पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश झारखंड का राजकीय फूल है। झारखंड का राजकीय फूल है पलाश का फूल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। इस दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 27। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोलों की संख्या क्या होगी। तो 81 डिवाइडेड बाय 27, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 3। मोलों की संख्या हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही है। कथन क्या कहता है, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H आयन की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। और दूसरा कथन है, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H आयनों की कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH, COOH और H2CO3, H2SO3। ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। विपरीत दिशा से जब आ रही है हवा तो इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिसे 2017 में चुना गया है। आंसर होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट है, हेलोजन में क्या होता है। हेलोजन में
2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस होते हैं? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को। जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, समान रूप से तीसरे पद से संबंधित पद का चुनाव करें। चुंबकीय क्षेत्र ऑस्टेड, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाट। नेक्स्ट है, ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द, आंसर होगा स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जनवरी 2017 में किसे सिक्किम का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आंसर होगा AR रहमान को। नेक्स्ट है, विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम ने। इन्हीं के नियम के अनुसार V IR होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम डैश में बनाया था? आंसर होगा 1835 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2017 में LED बल्बों को बदलने में मदद के लिए निम्न में से कौन सी योजनाओं की घोषणा की थी? आंसर होगा सभी के लिए अफोर्डेबल LED के लिए उन्नत ज्योति यानी उजाला योजना। उज्ज्वला योजना अलग है। उज्ज्वला योजना का संबंध है LPG कनेक्शन से और उजाला योजना का संबंध है LED बल्ब से। नेक्स्ट है, चाल का SI इकाई क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर प्रति सेकंड। डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवहनी संबंधी। नेक्स्ट है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 उपधातुएं हैं। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर होगा टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड मौजूद रहता है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन है? आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है ऑप्शन नंबर डी, काला हिरन। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।